हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड में जो नर्सिंग ऑफिसर है उनकी बहुत बेहतरीन पोस्ट आई है दोस्तों इस बार। पूरी पोस्ट क्या है, पूरी डिटेल्स क्या है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आपको इसके अंदर पूरी खबर जो है वो मिलने वाली है। उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, कितनी फीस लग रही है, कब एग्जाम होगा, कैसे तैयारी करनी है, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो बता देता हूं टोटल पोस्ट कितनी है दोस्तों। 587। पहले तो ये दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा जूम और कर देता हूं आप लोगों को, ठीक है। 587 टोटल पोस्ट है बैकलॉग के साथ। 17 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं कब से? 27 तारीख से। 27 तारीख बृहस्पतिवार से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है? 17 दिसंबर। मतलब आपको 20 डेज पूरे मिलेंगे, 20 दिन का समय आपको दिया जाएगा। उसके उसके अलावा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और इनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं 17 दिसंबर को 5 बजे तक, ठीक है। लेकिन इतने लेट तक वेट क्यों करना? जिसको फॉर्म भरना है भैया 27 से शुरू हो रहा है, 27 28 को भर दो। जल्दी भरा करो फॉर्म हमेशा। आप जितना लेट भरते हैं ना उतनी दिक्कत होती है, इसलिए फॉर्म हमेशा जल्दी भरना चाहिए, ठीक है। अब सुनिए पद कितने क्या है। तो भैया 4 कैटेगरी में टोटल पदों को बांटा गया है। देखो टोटल 4 कैटेगरी है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल में भी जिनके पास डिप्लोमा है और जिनके पास डिग्री है, मतलब जिनके पास जीएनएम है और जिनके पास बीएससी है। मेल में भी सेम चीज है, जिनके पास डिप्लोमा है और जिनके पास डिग्री है। लेवल क्या रहने वाला है? लेवल 7 रहने वाला है। मतलब 44,900 इनिशियल पे से लेकर रिटायरमेंट तक आपको 1.5-2 लाख रुपए तक की सैलरी मिलने वाली है। परमानेंट जॉब है, ये कोई टेम्पररी नहीं है। अब अगर बात करूं टोटल पोस्ट है 587। टोटल पोस्ट कितने? 587, जिसमें से डिप्लोमा धारक मतलब जीएनएम फीमेल्स की टोटल पोस्ट है कितनी? 336। जो जीएनएम के बीएससी वाले फीमेल्स हैं उनकी पोस्ट है 114, 144 पोस्ट है। जो नर्सिंग अधिकारी पुरुष में डिप्लोमा जिनके पास जीएनएम है उनकी पोस्ट है 75, और जो डिग्री धारक मतलब जिनके पास बीएससी है उनकी पोस्ट है 32। तो टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट है 587। ये बात भी क्लियर हो गई। अब इनको आगे कैटेगराइज किया गया है कि भैया कैसे मतलब जैसे जो मैंने आपको बताया ना, जैसे मान लो किसी की 144 है तो उनको भी कैसे डिवाइड किया है कि 144 कैसे है भैया। इसमें आरक्षित पूर्व सैनिक, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, आंदोलनकारियों के बच्चे, कुशल खिलाड़ी, हाँ, रिक्त पदों की संख्या, इनको भी डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज हॉरिजॉन्टली, ठीक है। चलो सब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें देखिएगा वेतनमान मैं आपको बता चुका हूं। ये अंशदायी पेंशन युक्त है, इसमें पेंशन भी मिलेगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे तो पेंशन भी है। शैक्षणिक योग्यता सुन लीजिए कि भैया सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास निम्न अर्हताएं होनी चाहिए। क्या? अभ्यर्थी के पास आईएनसी भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान के बीएससी ऑनर्स अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से बीएससी नर्सिंग नियमित पाठ्यक्रम की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। पहले तो आईएनसी रजिस्टर्ड होना चाहिए। उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग, अब आपके पास उत्तराखंड का नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। ये नहीं है कि तुमने आज रजिस्ट्रेशन कराया 15-20 दिन या 2 महीने बाद आएगा तुम एलिजिबल हो, नहीं। अगर आपके पास प्रेजेंट में है तो एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं। उसके बाद आपके पास 2 वर्ष की प्रादेशिक सेना, कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो, और अगर क्रेडिट है तो बी और सी का प्रमाण पत्र। ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सिंग धात्री का परिषद का होना ही चाहिए, आरएन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है, ठीक है साहब। आयु की गणना सुन लीजिए, मतलब आप ये मत समझना कि आज रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको एलिजिबल हो जाओगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आयु की गणना कैसे करोगे दोस्तों? 1 जुलाई 2025 से, ठीक है। आपकी आयु गणना कैसे होगी? 1 जुलाई 2025 से मिनिमम आयु या तो आपकी 21 वर्ष हो या मैक्सिमम आपकी 42 वर्ष हो। इसके अंदर होने चाहिए 21 और 42 के बीच में, ना तो 42 से ऊपर ना 21 से छोटा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी आगे चलते हैं। ओके सॉरी। नेक्स्ट, अधिकतम संख्या बता दी, ठीक है, ये सब बता दिया। ये भी बता दिया मैंने आपको। आरक्षण वो आपको 37 आरक्षण का पता ही, जो आपको रिजर्वेशन कोटा होता है, लेकिन वो वहीं के लोगों के लिए मिलेगा। ये किस लेवल पर क्या क्या लोग जुड़े हुए हैं वो उनके लिए है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चयन प्रक्रिया सुन लीजिए, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन आपको बता दूं मैं, यहाँ पे 200 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 200 क्वेश्चन आएंगे।
जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के होंगे और 100 क्वेश्चन आपके जो है वो आपके जैसे हिंदी सामान्य, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, नॉर्मल जो जनरल रीजनिंग साइंस होती है उसके 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब 200 क्वेश्चन होंगे। हर सवाल के लिए आपको 1 अंक मिलेगा प्रत्येक सही के लिए, और प्रत्येक गलत के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सही के लिए कितना 1 और गलत के लिए कितना 1/4 कट जाएगा। ठीक है, सब कट गया, चलो ठीक है। आपको आंसर की मतलब पेपर आपको मिलेगा और आंसर की जो ट्रिपलेट कॉपी होती है, मतलब जो पीछे का कार्बन कॉपी को हटाने के बाद वो आपको मिली जाएगी। सेंटर कहां होंगे? 4 जगह। कौन कौन सी जगह? देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा, 4 जगह सेंटर आएंगे इसके। क्लियर है बात? चलो, नेगेटिव मार्किंग मैं आपको बता चुका हूं, OMR ठीक है ये बता चुका हूं। ऑनलाइन आपको कैसे करना है? आप www.ukmssb पे जाएंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। उसके अलावा यहां पर आप 27 नवंबर से कर सकते हैं, 17 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। फॉर्म ऑफलाइन आवेदन, वेबसाइट, फोटो आपको देख लीजिए जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, जो भी चीजें मांगे वो आपको अपलोड करनी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, सबमिशन, फी सबमिशन, ये आपको करना पड़ेगा तीनों चीजें। अगर आपने फीस सबमिट नहीं करी और केवल फॉर्म भर दिया तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो आपका फॉर्म ही नहीं माना जाएगा। और उसके अलावा आपको जो पीडीएफ फाइल अपलोड करनी होगी, उसके अंदर क्या क्या होगा देख लो। उसके अंदर हाई स्कूल सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब सेंटर सर्टिफिकेट, डिग्री डिप्लोमा जो भी है आपकी सारी मार्कशीट, ऑल मार्कशीट, डिग्री डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट और एनसीटी जो आपका टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट होता है, उत्तराखंड नर्सेज, और आपका मिडवाइफ जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये आपको सारे अपलोड करने पड़ेंगे। फीस सुन लीजिए, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 300 रुपए लगेंगे, बाकी ईडब्ल्यूएस को 150 लगेंगे और ओबीसी को 300 लगेंगे, बाकी सबके लिए 150 है। मतलब आप समझ लीजिए जनरल और ओबीसी के लिए 300 है, जनरल और ओबीसी के लिए 300 है, बाकी सबके लिए 150 रुपए। ठीक है, और उसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं अगर कोई त्रुटि हुई तो कोई वो नहीं है, सेंटर चेंज नहीं होगा, एक बार मिल गया जो। उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो मैं आपको मेन जो है वो सब बता दी है। अब मैं आपको बताता हूं तैयारी कहां से करनी, कैसे करनी। आपकी तैयारी के लिए देखो नर्सिंग अड्डा 24/7, इसके लिए आप लोगों की तैयारी के लिए यहां पर आप जाएंगे अड्डा 24/7 पर, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, आप नर्सिंग पर जाएंगे और नर्सिंग में देखिएगा आपको यहां दिखेगा UKMSSB नर्सिंग ऑफिसर, और आपको बैच दिखेगा देवप्रयाग बैच, जन्मभूमि आपको पता है कितनी। हाँ, तो देवप्रयाग जो है नर्सिंग ऑफिसर, इसमें दोनों पेपर, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 का मतलब क्या है कि नर्सिंग भी और नॉन नर्सिंग दोनों मिलेगी इसमें। आपको यहाँ करना क्या है दोस्तों, बॉय नाउ पर क्लिक करना है, कूपन कोड यही लगाइएगा, क्या है Y930। कूपन कोड क्या लगाएंगे? Y930, और जैसे आप ये अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 1999 में ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, और एक नंबर बता दे रहा हूं 9958776247, नंबर पर भी आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बैच में जुड़ जाइए, बैच स्टार्ट होने वाला है, तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत जल्दी ये भर्ती जो है वो संपूर्ण होगी, एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।